आज मैं इसमें बताऊंगा आपको कि मापांक फलन की प्रॉपर्टी क्या है और इसे फ्रेमवर्क ग्राफ से कैसे लें। तो इसमें ये तो आपको पता ही है, किसी भी रियल नंबर के जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसे हम ऐसे मोड एक्स लिखते हैं। तो इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं R to R वेयर एफ एक्स इक्वल ये वाला मोड एक्स। तो इससे ये तो पता चल गया आपको एक्स की कोई भी वैल्यू हम रियल नंबर लेके हैं, यहाँ से रियल वैल्यू, तो इसकी जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, नॉन नेगेटिव आएगी। तो इसका जो डोमेन होता है या डोमेन, ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जबकि कोडोमेन है ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। लेकिन इसकी जो रेंज होती है, रेंज मतलब होती है सेट ऑफ इमेज पॉइंट्स। तो इमेज मेरी ये ऑलवेज कैसी है, नॉन नेगेटिव है, तो ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये वाली। अब अपने को मालूम है यहाँ पर इसी के अंदर देखो, ये तो मैंने डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको लिखी है। इसके डोमेन के अंदर जैसे 1 है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगी, -1 की लेंगे तब भी 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल और अपोजिट वैल्यू होती है, उन सब की जो इमेज बनती है इसमें, जैसे 1 और -1 दोनों की इमेज कितनी आ जाएगी इसमें, 1 -3/2 और 3/2 दोनों की इमेज 3/2। तो ये फंक्शन कैसा होगा, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज, 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। कैसा हो गया, ये वाला फंक्शन है ना मैनी वन, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, बहु एक ही फलन है। ये वाला कैसा है, बहु एक ही है। क्योंकि इसके अंदर जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं विद 0 वो तो इमेज बनती है और नेगेटिव खाली रहती हैं। तो इसके अंदर सभी नेगेटिव एलिमेंट्स ब्लैंक हैं, इसलिए ये कैसा होता है, इनटू मैपिंग होता है। इनटू यानी क्या बोलते हैं अपन इसको, अंतरछेदी बोला जाता है। तो ये मॉडुलस फंक्शन है वो कैसा होता है, मैनी वन एंड इनटू होता है, और इनवर्स केवल उसी का होता है जो 1 1 एंड 1 2 होता है, इसलिए इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अब आते हैं अपन इस मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ पर आते हैं। तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे एफ एक्स इक्वल मोड एक्स है, तो ये आपको पता ही है लोअर क्लास से डिफाइन है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, जब ये पॉजिटिव होता है तब उसी के इक्वल है। लेकिन यदि क्या है, एक्स नेगेटिव होता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, तो एक्स नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस मॉडुलस फंक्शन की मेरी कितनी आएगी, डबल ब्रांच आती है, और कौन सा रहेगा, एक एफ एक्स इक्वल एक्स, दूसरा एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स। अब आपको मालूम है कि y इक्वल एम एक्स क्या होती है, मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा निकाय का समीकरण होता है, m इसकी प्रवणता होती है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कितना है, -1। तो ये m की वैल्यू दोनों में +-1 है। तो अब देखो जरा, यहाँ से मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है जिनकी प्रवणताएं कितनी है, 1 और -1 है। चूंकि ये तो केवल पॉजिटिव साइड ही लेना है, पॉजिटिव इधर, तो देखो y बराबर x ये हो जाएगा और y बराबर -x ये वाला हो गया। तो ये वाली जो मेरी ब्रांच है ये कौन सी है, y इक्वल x है, और ये कौन सी हो गई, y इक्वल -x। अब इसमें ये g के रिस्पेक्ट के लिए इसको मोड के अंदर जितनी भी क्वांटिटी दी है उसे 0 के इक्वल करते हैं। तो इसे रखूंगा तो x इक्वल कितना आएगा, 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मेरा 0 हो जाएगा। तो इस मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक वी अक्षर के शेप में होता है, अपना इंग्लिश का वी अक्षर होता है, उस शेप में उसके क्रिटिकल पॉइंट पर इसको रख देते हैं, तो ये यहाँ पे इसका ग्राफ बन जाता है। अब इसमें आप देखोगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की इसकी जो प्रॉपर्टी है, x की वैल्यू -∞ से +∞ तक कहीं पर भी लूंगा तो एक जगह पेन रखूंगा तो मुझे बगल उठा है दूसरी ब्रांच तक जा सकता हूं मैं। इसलिए मॉडुलस फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट सेट सभी जगह कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, परंतु ये क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है dy/dx की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1। लेकिन इस पॉइंट पर मुझे dy/dx क्या होता है, स्लोप होती है, एक वैल्यू 1 भी मिल रही है, एक माइनस, तो इस पॉइंट पर dy/dx होता है। ये आप लोग जानते हैं कि dy/dx होती है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो इस पॉइंट पर इसकी स्लोप यानी क्रिटिकल पॉइंट पर स्लोप कितनी आती है, 2 आ रही है, इसलिए इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी मॉडुलस फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस एट एवरीवेयर इन द डोमेन ऑफ इट्स बट नॉट डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट। यानी अपने डोमेन में सभी जगह संतत है, लेकिन इस क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसको छोड़कर के सभी जगह कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। दूसरा, आप -∞ से +∞ तक जाओगे तो -∞ से 0 तक देखो इसकी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए डिक्रीजिंग होता है, और 0 से ∞ में ये फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग, यानी कि 0 से ∞ में वर्धमान होता है, और -∞ से 0 में कैसा होता है, ह्रासमान होता है। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है इसकी हमेशा। अब यदि मैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर ले लिया एफ एक्स इक्वल माइनस का मोड एक्स ले लिया, तो जब किसी एफ एक्स का ग्राफ मालूम हो और हमें -f(x) का ग्राफ बताना हो तो उस एफ एक्स के ग्राफ को 180 डिग्री से क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो इसका मेरा जो ग्राफ आएगा वो ये वाला इसी मूल बिंदु पर है, इसके क्रिटिकल पॉइंट पर ये वाला ग्राफ बन जाएगा। यदि मुझे क्या करना है, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल मोड एक्स प्लस 1 मान लो ये लेना है ग्राफ,
तो इसका क्रिटिकल पॉइंट लेंगे यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल आएगा -1। तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट -1 है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा -1 है उस पर b अक्षर बना दूंगा मैं इस तरीके से, ये वाला तो ये बना दिया मैंने। तो ये मेरा ग्राफ इसका बन जाएगा। प्रॉपर्टी सेम चलेंगी, इस x इक्वल -1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, सभी जगह डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस सभी जगह होगा एंड सो ऑन। यदि मुझे f(x) इक्वल टू -(3x-2) का ग्राफ बताना है, तो पहले मैं 3x-2 का मोड लूंगा। इसको क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा मेरा 2/3, तो देखो 2/3 मेरा यहाँ पे आएगा। मैंने माइनस साइन दिया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उल्टा बनाऊंगा ऐसे, ये वाला ग्राफ। तो ये मेरा किसका बन जाएगा, 3x-3 मोड 3x-2 का जो ग्राफ है वो बन जाएगा। और लास्ट इसमें प्लेन के अंतर्गत 5वें नंबर पर ले रहा हूँ यहाँ पे f(x) इक्वल मोड सपोज करो x प्लस 3 और -4 बाहर, ऐसे ये ले लिया। तो अब क्या करोगे, ये f(x) मेरा y होता है, y इसको इधर ले आया मैं 4 इक्वल मोड x प्लस 3। अब बताइए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, -3। तो मैं ले रहा हूँ -3 मेरा ये आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू देखो, y प्लस 4 इक्वल 0, y इक्वल -4, तो ये -4 यानी कि इधर आएगा। तो मेरे न्यू पॉइंट ये वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, ये वाला। तो ये जो पॉइंट है मेरा ये है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -4, यहाँ से जाने वाले न्यू एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे ये वाले। तो अब मेरा यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर मैं b अक्षर बना दूंगा। तो मेरा किसका बन जाएगा, f(x) इक्वल मोड x प्लस 3 -4 का जो ग्राफ है वो मेरा यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। इसे बोलते हैं प्लेइंग ऑफ ग्राफ बोला जाता है इसमें। यानी एक f(x) का ग्राफ है, उसमें क्या चेंजेस करेंगे हम, तो हमें दूसरा उसका ग्राफ मिल जाएगा। इसमें हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे x प्लस 1, जब x को इंक्रीज करते हैं जितने यूनिट, ग्राफ मेरा लेफ्ट साइड के लिए उतना ही कैसा होता है, शिफ्ट होता है। x-2 करूंगा जैसे मैं यहाँ पर, तो x को 2 इकाई कम किया तो ग्राफ मेरा 2 इकाई आगे बढ़ जाएगा। यदि ये वाला -4 लिया है, यानी y में भी उतने ऊपर या नीचे करेंगे उसके अनुसार ये शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लूंगा एक ऐसी शॉर्ट वीडियो, उसमें आपके लिए मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन लूंगा। थैंक्स। यदि आपको ये इस तरह के शॉर्ट वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग कमेंट्स में जरूर मुझे लिखें, जिससे मैं इसी तरह के शॉर्ट वीडियो एक छोटे छोटे से जो फंक्शन है उन पर लेके आऊँगा आपके लिए। तो उसमें आपके पूरे कंसेप्ट पूरे कंटिन्यूटी से, जैसे डोमेन, रेंज, मेनी 1 into 1 2 और ये आगे पूरा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, सभी में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्या है कि मैंने ये देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट इन फंक्शन वाले टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक एक फंक्शन आप लेके मैं आपको आऊँगा। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सबके वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू।